माँ भारती को प्रणाम करता हूं, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों ढेर सारा रात प्यार, सभी लोगों को सुबह की राम राम। सब तो पहला मैं तुहानू लोहड़ी की लख लख बधाई देंदा। आप सभी लोगों को लोहड़ी बहुत शुभ हो और लोहड़ी का संदेश, महासंदेश जो है वह हम सब अपनी जिंदगी में उतार लें। और लोहड़ी का महासंदेश यह है कि हमें स्त्रियों की इज्जत करना सीखना है और समय आने पर उनकी रक्षा करना भी सीखना होगा। तभी ये समाज स्थिर होकर चलेगा। जिस समाज में स्त्रियां सुरक्षित होती हैं, ये समाज सुरक्षित हो जाता है। तो आपको लोहड़ी की फिर से बहुत सारी बधाइयां, और खीले खाएंगे और मूंगफली खाएंगे, लोहड़ी घर घर जाके अब मांगेंगे आप, बड़ा आनंद आता है। तो उत्सव है, खूब आनंद से मनाइएगा और साथ ही साथ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं बच्चों के विषय में। बच्चों की पढ़ाई के हाथ पर संकेत क्या है, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस के हाथ पर संकेत क्या है। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि एग्जाम के समय में क्या विशेष भोजन करना चाहिए जिसकी वजह से दिमाग हमारा बढ़िया काम करे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। और शुरू में मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, सोच समझ कर चलना होगा। घर का माहौल परेशान कर सकता है, एक सावधानी रखिएगा। अपने हितों का त्याग करने में इस दिन संकोच मत कीजिएगा घर के लिए, तो उससे आपके घर में आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी। उपाय क्या करना है? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये 11 बार बोल लीजिए और उसके बाद काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज आप दूसरों की मदद से आगे बढ़ेंगे। भाग्य पक्ष आपका बेहतर है, सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, बस एक सावधानी रखिएगा। आज मन में खुशी, करुणा, अध्यात्म, इसका भाव मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? आज हो सके तो खूब बढ़ के अपने काम पर जुटिए। टेलकम पाउडर लगा लीजिए। ओरिजिनल टेलकम पाउडर जो होता है वो चरवा को मजबूत करता है, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, वैचारिक रूप से आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। पैसा आएगा तो है लेकिन खर्च हो जाएगा, वो रुक नहीं पाएगा। इसकी वजह से कुछ परेशानी आपको होंगी, लेकिन एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। बिना पूछे परिवार में सलाह मत दीजिएगा, नहीं तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। उपाय क्या करना है? रसीले फलों का दान कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस मेहनत के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आगे आने वाला समय उनका नहीं है जिन्होंने एजुकेशन को बस सिर्फ फॉर्मेलिटी समझा, एक डिग्री या सर्टिफिकेट हासिल कर लिया या कोई डिप्लोमा हासिल कर लिया। आगे आने वाला समय उन लोगों का होगा जिन लोगों ने एजुकेशन को गंभीरता से हासिल किया है, एजुकेशन को समझा है, उन्होंने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है उस कोर्स को गहराई से समझा है। तो फिर एजुकेशन आपको कैसे मिलेगी, कितनी बेहतर मिलेगी, किस स्तर की मिलेगी, ये हाथ पर जानेंगे। एजुकेशन बेहतर हो उसके उपाय भी जानेंगे। साथ ही साथ एग्जाम्स आने वाले हैं, ये चिंता का विषय हो जाता है बहुतों के लिए, लेकिन आप लोग मस्त रहना। बस कुछ खास चीजें मत खाना, कुछ खास चीजें जरूर खाना। जरा गौर से देखिएगा, ये वाले जो उंगली का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जितना सीधा होगा और ये वाला हिस्सा जितना इंडिपेंडेंट होगा, यानी यह उंगली अगर इससे जाकर बिल्कुल चिपक जाती है तो वह अच्छी नहीं है। लेकिन ये उंगली इससे थोड़ी दूर रहती है, जब हम हाथ ऐसे करके खोलते हैं तो ये उंगली इससे थोड़ी सी दूर रहती है, सीधी होती है, लंबी होती है, तो ऐसे व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी होती है। और ये एजुकेशन कौन सी होती है? व्यवहारिक एजुकेशन, यानी इस एजुकेशन को लेने से आपकी जिंदगी चलती है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सीखते हैं, जानते हैं, कोर्स भी कर लेते हैं, लेकिन वो हमारे शौक के लिए होती है, वो हमारे व्यवसाय के लिए नहीं होती है, हम उससे धन नहीं कमा पाते हैं। लेकिन
ये उंगली जिसकी सीधी और लंबी है वो ऐसी एजुकेशन हासिल करता है जिसके बेसिस पर वह जीवन यापन करता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और आगे बढ़ता है। ये तो पहली उंगली हुई। दूसरी जो उंगली है ज्ञान की उंगली, उसको भी जरूर ध्यान से देखिए। फर्स्ट फिंगर आपकी तर्जनी, ये फिंगर अगर सीधी है, इससे शनि से अगर आप लूज छोड़ते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बनाती है, तो ऐसे व्यक्ति की सोच अपने अलग तरीके की होगी। इस सोच की वजह से इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एजुकेशन के बल पर या जो उन्होंने सीखा समझा है उस बल पर आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। ये बात मैं इसलिए भी विशेष रूप से कह रहा हूं क्योंकि अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत मुफीद नहीं है, वो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत मदद नहीं कर रहा। अब जैसे जैसे स्किल डेवलपमेंट होता जाएगा, जो भी पिछले 2 वर्षों से गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वैसे वैसे प्रखरता भी आती जाएगी। तो ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने केवल डिग्री लेने के लिए पढ़ाई की है, वे लोग रिडंडेंट हो जाएंगे, यानी उन लोगों का समाज में ज्यादा उपयोग नहीं रह जाएगा। इसीलिए जो आप पढ़ रहे हैं इसको बहुत गहराई से पढ़िएगा, अन्यथा यह आपके लिए एक बड़ी समस्या का कारण हो जाएगा। आप कहेंगे तो जरूर कि हम ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमटेक है, बीटेक है, वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप जॉब में होते हैं तो वहां आपकी डिग्री काम नहीं आती, वहां आपकी स्किल काम आती है। तो जिस व्यक्ति की ये वाली उंगली एकदम सीधी होती है, एकदम सीधी होती है और इस उंगली से थोड़ा सा गैप बनाती है, बहुत ज्यादा गैप नहीं, थोड़ा सा गैप बनाती है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ज्ञान के प्रति चेतना बहुत होती है और वह व्यक्ति जो पढ़ता है उसमें इतना पारंगत हो जाता है कि वह उसकी जिंदगी में काम आता है। तो यह आपको जीवन यापन दे रही है। ये उंगली आपको कितना ज्ञान है वह बता रही है। बड़े बड़े इंजीनियर्स 5-5, 10-10 हजार की नौकरी के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। ये उंगली आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिलवा देगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिस्त्री भी हैं जिनको नौकरी का कोई अभाव नहीं है और उनको फैक्ट्रीज किसी भी तरीके से बुलाने को तैयार है कि ये आ जाए और हमारे यहाँ का काम संभालने, और मोटी तनख्वाह दे रहे हैं, इंजीनियर से भी ज्यादा तनख्वाह दे रहे हैं। जो वक्त अब शुरू हुआ है ये स्किल का वक्त है। आपकी स्किल्स जितनी बेहतर होगी उतनी तरक्की आपकी होगी। डिग्रीज इतना मैटर नहीं करेंगी। मैं आपको पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल बताऊंगा और उसके बाद कुछ रेखाएं दिखाऊंगा जो आपके हाथ में यदि है तो आपके पास डिग्री आएगी कि स्किल आएगी कि दोनों आएंगे कि दोनों नहीं आएंगे। ये भी होता है। अच्छे स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, न जाने क्या हुआ, पढ़ाई चौपट हो गई, कोर्स पूरा नहीं हो पाया, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो गया। लेकिन पहले कर्क राशि, कर्क राशि के अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, सफलता मिलती दिखाई दे रही है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने जो सहयोगी हैं, जो सहकर्मी हैं, उन पर जरा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उपाय क्या करना है? सफेद चंदन का तिलक लगाइए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, बेकार के काम में ऊर्जा खर्च हो सकती है, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। व्यर्थ के वाद विवाद से इस दिन बचना होगा, नहीं तो काफी परेशानी आपको होगी। उपाय क्या करना है? सूर्य को अर्घ्य दीजिए, पिताजी को प्रणाम कीजिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यात्रा के योग है, लाभकारी नीति पर विचार कर सकते हैं, बस एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन बहुत शांति से अपनी बात कहें, चीखना चिल्लाना बिल्कुल मना है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? गाय को गुड़ खिलाइए, फिर काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको आपके हाथ पर कुछ ऐसी रेखाएं दिखाता हूं या ऐसी कुछ उंगलियों के बारे में बताता हूं कि जो यदि आपके पास है तो आप अपनी फील्ड में कुछ नया बड़ा करके दिखा सकते हैं। देखो बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा। आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़े, आपने अच्छी जगह नौकरी कर ली, प्रमोशन नहीं हो रहा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपके साथ क्या फैक्टर है तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ एक फैक्टर है। दरअसल उनके पास कुछ नया करने को नहीं है, या अपने मैनेजमेंट को कुछ नया देने के लिए नहीं है, वो सिर्फ नौकरी कर रहे हैं। इसलिए आपका प्रमोशन उस व्यक्ति के बनस्बत कम होगा जिसके पास बहुत कुछ नया देने को है। मैं पुनः कह रहा हूं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके,
लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि व्यक्ति का प्रमोशन नहीं होता। बहुत अच्छी सी डिग्री है, खूब मेहनत की आपने 10th 12th में और अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में, टेक्निकल एजुकेशन है आपके पास, लेकिन इनोवेटिव आप नहीं है, कुछ नया नहीं सोचते, कुछ नया कर नहीं पाते, तो सब बेकार होकर रह जाता है। क्योंकि आपको आपका कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो धन देता है और उस धन के बदले में कुछ चाहता है। वो यदि उसे नहीं मिलेगा तो वह आपको धन नहीं देगा या आपको प्रमोट नहीं करेगा। और इसमें कोई नाराज होने की बात भी नहीं है, क्योंकि आप भी जब एमडी बनेंगे तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन कौन लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी होती है, कौन लोग होते हैं जो दूसरों को फॉलो करते हैं, कौन लोग होते हैं जिनमें ना क्रिएटिविटी होती है ना फॉलो कर पाते हैं, बस दम से अपना काम करते चले जाते हैं, एक लीक पर सटे हुए, उनको ज्यादा तरक्की भी नहीं मिलती। हाथ पे गौर से देखिए, हाथ की ये स्थितियां देखिएगा। अगर ये आपकी उंगली सीधी है और लंबी है, ये जो कनिष्ठा है ये सीधी है, लंबी है, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत होगी, आप कुछ नया कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं अकाउंट्स की बात करता हूं। यदि किसी कंपनी ने मिस्टर एक्स को अकाउंट्स के लिए रखा है, लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो अकाउंट्स का काम सही से देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो ओवरलुक कर देते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को धन देना पड़ जाता है, या बहुत सारी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं जिसके तहत कंपनी को लाभ मिल सकता है, वो उन स्कीम्स की नॉलेज नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को लाभ नहीं मिल पाता है, कंपनी को ज्यादा पे करना पड़ता है। तो फिर वह कंपनी आपको प्रमोट नहीं करेगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो आपको साथ लेके तो चलेगी, लेकिन प्रमोट नहीं करेगी। और आगे जाकर यदि आप बहुत अच्छे इंसान नहीं रहते हैं तो आपको हटा देगी। उसमें क्या गलत है? आप भी ऐसे ही करेंगे जब आप कंपनी मालिक होंगे, क्योंकि आपको जो धन दिया है वो इसलिए दिया है कि आप उसके लिए कार्य करें, जिसका नाम कंपनी है। जी हाँ, तो फिर लेकिन ये अगर छोटी है उंगली, मुड़ी हुई है उंगली, या ये उंगली ऐसे हो जाती है किसी की, तो उस व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती है। आ सकती है, बहुत मेहनत करने के बाद आ जाएगी। कैसे वो मेहनत करनी अभी बताऊंगा। लेकिन अगर ये सीधी और लंबी है तो आपके पास बहुत सारे नए आइडियाज होंगे। उन नए आइडियाज की वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन लाभ में आएगा और उसकी वजह से वो आपको लाभ देगा। दूसरी चीज, अगर यहाँ एक छोटी रेखा है, उसके बगल में थोड़ी सी लंबी रेखा है, तो इसका मतलब आपका दिमाग इतना तेज है कि आपकी वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा। और जब आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा तो वो आपको फायदा देगा, यानी आपको इंक्रीमेंट देगा। ठीक है ना? कम ज्यादा सूनर लेटर ये तो हो सकता है, लेकिन देगा, क्योंकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने पे डिपेंडेंट बना लेते हैं, यानी वो अपन निर्भर करने लगता है। और फिर उसे बर्दाश्त नहीं कि आप कहीं और जाके नौकरी करें, और आपको रोकने के लिए वो आपको धन ज्यादा देगा और रोक लेगा। तो ऐसी स्किल बनाने की कोशिश करो बच्चों कि आपका ऑर्गेनाइजेशन आप पर डिपेंड होने लगे, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आप पर डिपेंड होने लगे। और यही एक बहुत बड़ा सक्सेस मंत्र भी है। अब मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि के आज का हाल बताकर उसके बाद फिर आगे की बात बताऊंगा कि किन लोगों को, ध्यान से सुनिएगा मेरी वो बात। जैसे अभी तो हमने क्रिएटिविटी की बात करी, क्रिएटिविटी या कुछ नए सोचने की आदत किन लोगों को होती है, उनके हाथ पर क्या साइन होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत तरक्की हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल मैं आपको बता देता हूं। तुला राशि, लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, ऑफिस में अच्छा माहौल रहेगा, बस एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन विश्वास नहीं टूटने दे किसी का। उपाय क्या करना है? ईश्वर को अर्पित करें, फिर काम पर जुटे, फिर सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही है, काम थोड़ी धीमी गति से चलेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। भाग्य पक्ष बुरा नहीं है, बस एक सावधानी रखिएगा, सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दें। उपाय क्या करना है? ओम हनुमते नमः का आप जप कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए,
वो सब ठीक करेंगे। धनु राशि, भाग्य पक्ष साथ देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, विरोध का सामना करना पड़ सकता है, एक सावधानी बरतिएगा, झगड़ा अथवा विवाद से बचे। उपाय क्या करना है? गुरु या इष्ट के चित्र को निहारें, उनकी बातों को याद करें, उनके अपने शिक्षकों से बातचीत करें और उसके बाद अपने काम पर जुटे और वो सब ठीक करेंगे। आइए मैं आपको हाथ पर दो और ऐसे निशान दिखाता हूं जो यदि आपके हाथ पर है तो निश्चित रूप से आपको अपनी योग्यता की वजह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो ये मैंने काला किया हुआ है ये चंद्रमा का हिस्सा है। यदि ये हिस्सा उठा हुआ है, मजबूत है और आपकी हथेली ना बहुत मुलायम है ना बहुत ठोस है, तो ये हिस्सा आपको एक बहुत अच्छा मैं क्या बोलूंगा, एक ऐसी कल्पना करने वाला व्यक्ति बनाता है जिसकी वजह से आप कुछ नए नए आइडियाज लेके आते हैं, आप आइडिया ओरिएंटेड हो जाते हैं। इसके यहाँ होने से जो चीज नहीं भी है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसी बढ़िया स्थिति होती है। ये हिस्सा जब चपटा हो जाता है तो आप दूसरों को फॉलो करते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, जो लोग दूसरों को फॉलो करते हैं वो लीडर कैसे बनेंगे? उनके ऊपर कोई अन्य व्यक्ति लाकर लीडर बिठा दिया जाएगा। हम लोगों की एक आदत है, यद्यपि समय रहने के साथ वो बदल जानी चाहिए। वो कॉन्सेप्ट है उम्र से जुड़ा हुआ। हम इतने सीनियर हैं इसलिए हमें तरक्की मिलनी चाहिए। कंपनी के सोचने का तरीका अलग होगा। जब आपकी कंपनी होगी आप भी ऐसी सोचोगे। आपके घर में जो काम करने वाले सेवक आते हैं उनके लिए क्राइटेरिया उम्र रखते हैं या उनका काम रखते हैं? निश्चित रूप से काम होता है। तो आपको कितना अनुभव, कितने दिनों वहां काम करते हुए होगा, ये कम महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपने काम किया क्या, कैसे किया और क्या वो काम एक स्टिपुलेटेड टाइम में था या आपने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया उस काम को करने में। ये वाला हिस्सा अगर उठा हुआ है, न ज्यादा सख्त है न ज्यादा पिलपिला है, तो ऐसा व्यक्ति अपने काम अपने आप सोचता है, अपने आप करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। उसके पास एक नई सोच होती है, उस नई सोच से वह आगे बढ़ जाता है। और यदि यह हिस्सा दबा हुआ है आपका, तो किसी पुरानी सोच का पीछा करते रहेंगे आप, और इधर से सुना उधर से सुना और अपने काम में उसे उतार दिया, लेकिन आपके पास कोई ओरिजिनल आइडिया नहीं होगा। ऐसे ही ये अंगूठा आपका थोड़ा सीधा होना चाहिए, आगे की ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए, या यहां से थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा हुआ होना चाहिए। इससे दो चीजें आती हैं। ये हल्का सा पीछे फ्लेक्सिबल हो तो इससे दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो इससे ये आती है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत महत्वपूर्ण है। हर वक्त जिद्दी व्यक्ति या हर वक्त जिद करने वाले व्यक्ति को सब लोग नापसंद करने लगते हैं। तो फ्लेक्सिबल होना इसलिए भी जरूरी है कि मान लीजिए आप एक काम लेके आगे बढ़े लेकिन वह काम नहीं चल रहा है, तो कम से कम आप थोड़ा सा रास्ता अपना परिवर्तित कर सके और उस काम को आगे खींच सके। दूसरी चीज जो ये अंगूठा दिखाता है वो ये दिखाता है कि आपकी सोच में क्रिएटिविटी है, आप कुछ नई चीज निकाल के ला सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक ढाबा है, एक बढ़िया सा होटल है, वो चल नहीं रहा। उसमें जो मैनेजर है मान लीजिए 50,000 की तनख्वाह है, लेकिन वह जो होटल का सिंपल कायदा होता है उसी के अनुसार ढला हुआ है, कुछ नई चीज नहीं करता है, वह 50,000 रुपए लेता है और जो काम है वो उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे होटल को आमदनी नहीं हो रही। वह संगठन जिसका नाम वो होटल है वह संकट में आ जाता है, लोगों की छटनी होने लगती है, कोई भी अपने पास से पैसा नहीं देता है, लोगों की छटनी होने लगती है। एक नया व्यक्ति रखा जाता है जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है। वो व्यक्ति एक नया काम करके दे देता है, वह उस होटल को ढाबे में कन्वर्ट कर देता है और लोगों के हृदय के करीब चला जाता है। नई तरीके की लाइट बना देता है लालटेन के अंदर, खाटिए बिछवा देता है। तो सस्ता भी एक और है और दूसरी ओर वह कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आता है जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं
और लोग उस होटल में आने लगते हैं, फिर वो होटल चल पड़ता है, उसकी तनख्वाह 60,000 कर दी जाती है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन ये सिचुएशन होती तो है। किन हाथों में होती है? जिनका अंगूठा इस प्रकार का होता है, यानी सीधा है, आगे की ओर झुका हुआ नहीं है, और पीछे से इसमें हल्का सा इस तरीके से कर्व आता है, पीछे की ओर हल्का सा ये कर्व आता है। साथ ही साथ ये वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ है, लेकिन ना मुलायम है न सख्त। तो ऐसे लोग जो अपनी पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई बहुत सार्थक होती है, और उस पढ़ाई के बल पर वो ऐसा दिमाग प्राप्त करते हैं, ऐसे आइडियाज प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी नौकरी में उन्नति होती चली जाती है। एक बच्ची ने प्रश्न पूछा फेसबुक पे अपने पड़ोसियों के लिए। एक का नाम है आकाश गुप्ता, डेट ऑफ बर्थ है 25 मार्च 2013, बर्थ प्लेस दिल्ली 11:59 AM। इनकी माता जी का नाम है लक्ष्मी, उनको लेकर खो गई हैं। ये 3-4 साल का बच्चा है, 3 साल कुछ महीने का। इसको इसकी माता जी, ये दोनों गायब है, मिल नहीं रहे हैं। तो ये सही सलामत है या नहीं, ये उनका प्रश्न है। मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी सलामती की उम्मीद नहीं की जा सकती, कुछ परेशानी तो है। ये 3 दिन महत्वपूर्ण है। अगर इनके घर वालों को आप कह सके मेरी तरफ से, तो उनको कहिए कि ओम रुद्राय नमः का जप चलता रहे, अथवा सुंदरकांड का पाठ दिन भर कोई ना कोई करता रहे। 3 दिन के लिए ऐसा कर लें, आगे प्रभु सब ठीक करेंगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। बाकी समय बहुत कठिन है, तो केवल यही 2 उपाय काम करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो किसी विद्यार्थी को बहुत बेहतर बना देती हैं। बाद में मन महसूसने से अच्छा है कि हम अपने हाथ में चिन्हों को देखकर और हमारे दिमाग की स्थिति क्या है ये जान लें, अपनी कमियों को पहचान कर उपाय करें, उधर अभ्यास करें, कठोर श्रम करें, तो हम इस स्थिति पर कंट्रोल करके आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं, उसके बाद फिर इस स्थिति पर आगे बात करते हैं। मकर राशि, पारिवारिक मामले निवटते दिखाई दे रहे हैं, जीवन में शुभ बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। बस एक सावधानी बरतिएगा, कोई भी काम दूसरों पर नहीं छोड़ना है। उपाय क्या करेंगे? चांदी के गिलास में जल पिएंगे, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें तो बेहतर रहेगा। कुंभ राशि, समस्याओं का समाधान होता दिखाई दे रहा है, राहत महसूस करेंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन लालच नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे? रोजमर्रा के काम में बुजुर्गों की मदद करें, फिर अपने काम पर जुटिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आशा निराशा के भाव मन में रहेंगे, एकाग्रता में कमी रहेगी, लेकिन फिर भी कार्य बनते रहेंगे। विद्यार्थियों को इस दिन बहुत सावधानी से चलना है, आपको बहुत सजग रहना है, अलर्ट रहना है। कोई आपको मूर्ख बना सकता है, आपका दिन बेकार हो सकता है, आपका मन भटक सकता है, आप हो सकता है पढ़ ना पाए इस दिन, और एक एक क्षण का महत्व है। उपाय क्या करना है? गायक को प्रणाम कीजिए और ओम का जप कर लीजिए। जितना भी वक्त हो आपके पास अभी उतनी देर इसे दीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि किन बच्चों को अच्छी डिग्रियां मिल पाती हैं। यद्यपि मैं डिग्री को टैलेंट का पर्याय नहीं मानता, योग्यता डिग्री लेने वाले के पास हो यह आवश्यक नहीं है, और ये भी संभव है कि जो बहुत योग्य हो उस पर डिग्री हो ही, ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन अभी तो हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है, हमें उसी में कार्य तो करना होगा। धीरे धीरे बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, तो कभी ना कभी तो बदलाव होगा ही। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो यदि हाथ में है, ये वाली जो इस प्रकार से ये छोटी रेखाएं होती है, और गौर से देखिएगा, ये 2 छोटी रेखाएं अगर ये स्पष्ट है, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट लेवल की अच्छी डिग्री होगी, अच्छी डिग्री होगी। ये लाइन जितनी छोटी होती जाएगी, आपकी डिग्री इतनी कमजोर होगी। मान लीजिए इतनी रह गई, तो 12 तक की आप पे अच्छी डिग्री होगी,
और जहां ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाती है इस तरीके से, तो समझिए कि वहां दिक्कत होगी। इन लाइन्स पे जब कट्स आते हैं और वो कट्स स्पेशली दिख जाते हैं आपको, बहुत गौर से नहीं, आपको वैसे ही हल्के हाथ से ऐसे करेंगे तो भी दिख जाएंगे। अगर वो ये कट्स आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पढ़ाई उस समय में रुक जाएगी। अगर आपकी ये उंगली ऐसे इस उंगली के नीचे है ना, ये मैं रिंग फिंगर की बात कर रहा हूं, रिंग फिंगर के नीचे यहां ऐसे लाइन चली और नीचे आके 2 भागों में बट गई इस तरीके से, तो इसका मतलब है कि आपकी डिग्रीज पूरी करने में आपको बहुत कठिनाई आएगी। भाग्य पक्ष अच्छा हुआ तो ठीक है, अन्यथा आप रुक जाएंगे। आपकी एनर्जी हमेशा बटी रहेगी, डिग्रीज पूरी करने में आपकी एनर्जी नहीं लगेगी। जब आप पढ़ने चलेंगे तो कुछ और कार्य करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी डिग्री उतनी अच्छी आपको नहीं मिलेगी जितनी मिल सकती थी। एक चीज मैं आपको यहां पर और दिखाना चाहता हूं, ये इस टाइप से अगर है यहां रेखा, जब आप ध्यान से देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे, तो अगर ये यहां पर है और यहां से कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही है, बट रही है, तो ऐसे में आपकी एजुकेशन पूर्ण होने का खतरा है, पूर्ण होने पर खतरा है। मैं फिर दिखा देता हूं, यहां से इस तरीके से चला और ऐसे 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 यहां पर बहुत सारी रेखाएं बन गई। तो यहां पर यदि बहुत सारी रेखाएं बनती हैं तो पहली चीज तो यह है, एक क्षेत्र में एजुकेशन नहीं होती, आप थोड़ी थोड़ी एजुकेशन अनेक क्षेत्रों में लेते हैं। और दूसरी बात, इसका अर्थ ये भी होता है कि आपकी जो एजुकेशन है हर क्षेत्र में अधूरी रह जाएगी। अब इसके कुछ उपाय बनते हैं। उपाय क्या बनते हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि एजुकेशन बेहतर हो, उसके लिए बुध, बृहस्पति और सूर्य, ये 3 उपाय आपको जरूर करने चाहिए। सूर्य, बुध, बृहस्पति, इन तीनों के असंख्य उपाय मैंने आपको बताए हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा, सूर्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है गायत्री का यज्ञ। मैं साधना करने को तो नहीं कह रहा, बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें किसी मंत्र की साधना करने का मौका मिलता है, लेकिन विद्यार्थियों को इतना भी बहुत है कि रोजाना 5 आहुति एकाग्रचित्त होकर यदि वो कर दिया करें गायत्री की, और केवल रविवार के दिन 3 बार लगातार आदित्य हृदय स्तोत्र का वह पाठ कर ले, तो उनका ब्रेन फोकस्ड होता चला जाएगा। फोकस्ड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यदि आपके ब्रेन में फोकस नहीं है, यदि आपकी एकाग्रता का स्तर अच्छा नहीं है, तो आप कितने भी ब्रिलियंट होते रहे, आपकी एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, बटेगी, और आप एक दिशा में काम नहीं कर पाएंगे। सूर्य की वही धूप होती है, वही कागज होता है, लेकिन जब उसे लेंस से फोकस कर दिया जाता है तो वो कागज जला देती है धूप। इस प्रकार से आपको आपकी एनर्जीज को फोकस कर देना चाहिए, तभी आपके अंदर वह आग उत्पन्न होगी जो आपको जीत दिला देगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है, फोकस होने से हम भूलते कम है, याद अधिक रहता है। तीसरी चीज यह है, जब आप खो जाते हैं, आप फोकस हो जाते हैं, आप अपने प्रमेय में, अपने विषय में खो जाते हैं, तो उस वक्त आपको नई नई चीजें समझ में आने लगती हैं, नए नए आइडियाज आपको मिलने शुरू हो जाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी बदल जाती है। इसीलिए मैं बच्चों सबको कराता हूं, मेरे साथ बैठे हो, आए हो इतनी दूर से, तो मेरे साथ बैठते चलो 5 में 10 मिनट ध्यान करो। और जो मेरे साथ नहीं बैठते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे, उनके लिए मैं बार बार यही निवेदन करता हूं, ध्यान करो, ध्यान करो। यद्यपि करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करने से क्या होता है, यद्यपि ये ध्यान अपने आप में बड़ी ट्रेनिंग है, तो कभी मौका मिलेगा तो ये ट्रेनिंग भी मैं आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल तो आप यूं करके बैठ जाओ। जैसे मान लीजिए दुर्गा जी आपकी इष्ट है, दुर्गाय नमः, दुर्गाय नमः। नारायण आपके इष्ट है, नारायण नमः, नारायण नमः। तो ये करके अपने आप को एकाग्र कर लो। धीरे धीरे आपकी एकाग्र होने की आदत बनने लगेगी। ये 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, हफ्ते, महीने में नहीं बनेगी। अनेक महीनों तक लगातार अभ्यास करने से आप फोकस्ड हो जाओगे। तब जब आप अपना विषय पढ़ोगे, आपकी एकाग्रता बेहतर होगी, आप लिख बेहतर पाओगे और उसमें से कुछ नई चीज निकालोगे। आजकल तो ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन लेवल पर भी इतना होने लगा है कि अगर आपने किसी अन्य तरीके से लिखा है, बेहतर तरीके से लिखा है, ट्रेडिशनल तरीके से लकीर पीटते हुए नहीं लिखा है,
तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। इसलिए आपको फोकस होकर नई चीज तलाशने की एक आदत होनी चाहिए। हम कुछ करें, नया करें, कुछ बढ़िया करें। इसमें आपको अलसी बहुत मदद करती है। जो लोग अलसी का सेवन करते हैं उनको बहुत लाभ होता है। लेकिन केवल अलसी ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विद्यार्थियों को खास तौर से एग्जाम जब आ रहे हो उनका सेवन करना चाहिए। वो चीजें मैं अभी बताता हूं, लेकिन हम में से कुछ लोगों का आज क्या है, हैप्पी बर्थडे। तो चलो जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे बीत सकते हैं। इन 12 महीनों में नए रिश्ते जुड़ेंगे, विवाह, संतान, मकान आदि से संबंधित कोई भी काम, छोटा बड़ा जैसा भी आपकी कुंडली के अनुसार वो होगा। मित्र कुछ नए बनेंगे। इन 12 महीनों में यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप अथक प्रयास करके विदेश जा सकते हैं। तो कुल मिला के प्रमोशन है, विवाह है, संतान है, मकान का रेनोवेशन है, इन सब चीजों के लिए आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं। ध्यान क्या रखना है, बीमारी ना पकड़ ले। खासतौर से जिन लोगों को शुगर के रोग है या ठंड के रोग है, लंग्स की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? इन 12 महीनों में रिश्तों को लेकर कुछ परेशानियां होती दिखाई दे रही हैं, तो ये परेशानी ना हो, प्लस आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए आप ओम दुम दुर्गाय नमः का नियमित रूप से जप करना शुरू करिए। बस इस जप को करते जाइए और बुजुर्गों को और जो छोटी गरीब बच्ची हैं उनको मदद कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उनको प्यार कीजिए। बस तो आपके इस जप के सहारे, बुजुर्गों के आशीर्वाद के सहारे और छोटे बच्चों की सेवा के सहारे आपके ये 12 महीने आपके लिए भाग्योदय कराने वाले सिद्ध होंगे। ऑल द बेस्ट। फेसबुक से विजय दीक्षित जी का प्रश्न लेते हैं। गुरुजी, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बताइए। विजय जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी मेहनत से आता है, लेकिन आ जाता है। कुछ लोगों में तो जन्मजात होता है, कॉन्फिडेंट होते हैं, वो गलत भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से अपना काम करेंगे। लेकिन बाकी लोगों को सही काम करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन ये मेहनत से आता है, धीरे धीरे आता है। कैसे आएगा? सूर्य की उपासना से ये कॉन्फिडेंस आता है। और सीख लीजिएगा सूर्य भेदी प्राणायाम, सीखना पड़ेगा। ये दोनों करने के बाद कॉन्फिडेंस आता है। तीसरी बात, सत्संग करने से कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है। खासतौर से मैं केवल कथाओं की बात नहीं कर रहा, कथा यदि आपके जीवन से जुड़ी हुई है और धीरे धीरे यदि आपको कोई निखारता है उन कथाओं के माध्यम से, या आप स्वयं निखरते हैं, तो फिर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। मैं ये कभी नहीं कहता कि सोच के देखो जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो, मैं कभी नहीं कहूंगा, ये लॉजिकल नहीं है। हो सकता है आप गलत कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस बन जाए, घमंड बन जाए, आप गलत रास्ते पे चले जाओ। मैं ये कभी नहीं कहता कि बस जो मैंने सोचा सो फाइनल है। बहुत सारे बच्चों को ये सिखाया जाता है, इंटरव्यू में जब जाओ तो ये सोचा आई एम द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन, रेस्ट आर फूल्स। मैं कभी नहीं कहता, क्योंकि ये सच्चाई को इग्नोर कर रहा है। सत्य प्रत्यक्ष होता है। वो फूल्स नहीं है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर आप उन्हें बेवकूफ समझोगे तो कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और मात खाना फिर उसके बाद तय है। तो जो उपाय मैंने बताई, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर छुपा है और बस मैं अपने अंदर जैसी जाना शुरू करूंगा, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट का ध्यान अपने अंदर जाके करना है। आपको आपके गुणों का एहसास होने लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। एक दिन में किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आता, धीरे धीरे अभ्यास से कॉन्फिडेंस आता है। अगली बात, आप एक डायरी बनाइए। रोज जो डिसीजन लिया करें उसको उस पर लिखा कीजिए कि वो डिसीजन सही हुए या गलत हुए।
जब आप देखेंगे कि सही में डिसीजन काफी है, तो आपको लगने लग जाएगा कि यार मैं भी तो सही बोल सकता हूं भाई, और यहीं से कॉन्फिडेंस का प्रादुर्भाव आपके अंदर होना प्रारंभ हो जाएगा। एक और बात, कभी भी आधा अधूरा सेंटेंस मत बोलिए, ये दिखाता है आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। पूरा वाक्य बोलिए और जोरदार तरीके से बोलिए, विनम्रता के साथ बोलिए, हंसते हुए बोलिए, लेकिन अपनी बात को कहिए, पूरी कहिए, तो ये दिखाएगा कि आप में कॉन्फिडेंस है। यदि आप सूर्य के साथ त्राटक कर सके, ये सीखना पड़ेगा, तो आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो ये उपाय आप कीजिए, आप में प्रभु के पास से कॉन्फिडेंस आएगा। ऑल द बेस्ट। मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि परीक्षा के समय में बच्चों को क्या खाना है। बच्चों के ही लिए नहीं, ये बड़ों के लिए भी काम करने वाली चीजें हैं, क्योंकि परीक्षाओं का समय बाकी दिन के समय से हटकर थोड़ा सा अलग होता है। इसमें आपके व्यक्तित्व का एक अलग एंगल सामने आता है और इसमें चुनौतियां ज्यादा होती हैं, इसमें तनाव भी ज्यादा होता है। इसलिए आपका भोजन कुछ ऐसा होना चाहिए जो शरीर को चुस्त रखे, दुरुस्त रखे, आलस्य से दूर रखे, जिससे आप अच्छे से पढ़ पाए और साथ ही साथ आपको तनाव कम महसूस हो या ना महसूस हो। एग्जाम के समय में ज्यादा अन्न, ज्यादा रोटी है या ज्यादा चावल है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। 1-2 रोटी आपने खा ली, बस उतना बहुत है। दिन में थोड़ा थोड़ा 3-4 बार आप ले सकते हैं, लेकिन कभी भी भरपेट मत खाइएगा। आप जितना कम खाएंगे पेट से, उतना आपको आलस्य कम होगा और आप ज्यादा बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं और साथ ही साथ चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब पेट में अन्न ज्यादा हो, जब कान पे मोबाइल हो और जीवन में दोस्त ज्यादा हो, तो ऐसे व्यक्ति की एकाग्रता का स्तर बहुत कम होता है। वह किसी भी कार्य को बहुत गहराई से और कुशलता के साथ नहीं कर पाता। और एग्जाम तो ऐसा समय है जिसमें लास्ट समय में इतनी बेचैनी, व्याकुलता होती है कि कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो इन तीनों चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाना होगा। अलसी का सेवन करने से लाभ होता है। सुबह सुबह अलसी को आप भून भी सकते हैं, उसमें काला नमक भी डाल सकते हैं। अलसी का सेवन बहुत अच्छा रहता है। अभी तो जैसे बहुत ठंड है, जहां पर बहुत ठंड है वहां दही का सेवन नहीं करें, पनीर का सेवन कर लें। पनीर को थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल दीजिए थोड़ी देर, और उसके बाद पनीर का सेवन कीजिए। इससे विद्यार्थियों का दिमाग बहुत दुरुस्त होता है। दिन में जब भी आपको तनाव हो, संतरा लीजिए। दिन में 1 या 2 संतरे खाने से बहुत लाभ होता है। खासतौर से वो जो खट्टे मीठे टाइप संतरे होते हैं, उनसे बहुत फायदा होता है। और संतरा ही क्यों, अमरूद भी, सेब भी। यानी जब आपको एग्जाम देना है तो फलों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, फलों का सेवन अधिक कीजिए। तो ये आपको चुनौतियों से लड़ने लायक बनाते हैं। यदि आप अन्न ज्यादा खाते हैं तो शरीर में आलस्य आएगा और लिवर को ज्यादा काम करना होगा। आपका मस्तिष्क भी ढीला पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको चीजें याद नहीं होंगी। एग्जाम्स के समय एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको ना भूखा रहना है, ना आपको बहुत ज्यादा खाना है, ना आपको गरिष्ठ खाना है। नहीं, 1 आध दिन हो गया तो ठीक है, बाकी नहीं। एग्जाम्स के दिनों में अगर आपको शुगर से प्रॉब्लम नहीं है तो घर में बनी हुई कोई मिठाई अथवा खीर का सेवन जरूर करें। और विशेष रूप से यदि आप गाजर की खीर का या गाजर का सेवन करते हैं तो ये आपको आपके तनाव से लड़ने के लायक बना देती है। आपका एकाग्रता का स्तर बहुत बेहतर हो जाता है, आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। एग्जाम्स के दिनों में मैदा का सेवन करना छोड़ दीजिए। ये तन मन दोनों को भारी रखती है। एक चीज का ध्यान रखें, एग्जाम्स के समय में दूध का सेवन, शुद्ध दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। जितना दूध का सेवन आप कर पाएंगे उतना आपकी बुद्धि बढ़ेगी, शरीर भी मजबूत होगा। लेकिन दूध के साथ नमकीन का सेवन नहीं करना है, दूध में चीनी भी नहीं डालनी है। हाँ,
शहद डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना है। खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद दूध पीना है। रात में यदि आप दूध पिए तो खाना ना खाएं या नाम मात्र का खाएं। दूसरी बात यह है कि रात में यदि आप दूध पिए तो उसमें काली इलायची नहीं होती, बड़ी वाली, वो अच्छे से डाल लीजिए उबालने में। इससे क्या होगा? इससे दूध की तासीर ठीक होगी और वह कफ नहीं बनाएगा, क्योंकि सर्दी बहुत हो जाती है तो दिक्कत होती है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूं बच्चों, सर्दी का वक्त है, आपके पैर, कान और सर ये ढके हुए रहने चाहिए, और नहीं रहेंगे तो क्या होगा? परेशानी होगी। ठीक है ना? तो आप घर में बैठिए या बाहर जाइए तो इस तरीके से अपने सर, कान, पैर को ढक लीजिए, नहीं तो कांची आएगी हमारी तरह। एक और चीज मैं आपसे बच्चों कहना चाहता हूं, एग्जाम्स के समय में आप नर्वस नहीं होना। आपको गायत्री का यज्ञ, आदित्य स्तोत्र का पाठ, ये तो लाभ देंगे ही देंगे। साथ ही साथ यदि आप अपने शिक्षक के द्वारा, गुरु के द्वारा या माता पिता के द्वारा एक पीले रंग का धागा अपने गले में पहनते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो आपको नर्वसनेस नहीं होगी और आप बेहतर रूप से परफॉर्म कर पाएंगे। तो बच्चों, इम्तिहान एक ऐसी चुनौती है जिससे डरना नहीं है, जम के उसका सामना करना है। जिन बच्चों ने वर्ष भर पढ़ा होता है उन्हें एग्जाम परेशान नहीं करते, लेकिन जो बच्चे कभी कभी पढ़ते हैं और एग्जाम के समय ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं वह भूल जाते हैं। इसलिए वर्ष भर पढ़ा करो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ा करो। दूसरी एक बात कहना चाहता हूं, इतना मत बैठना पढ़ने के लिए कि दिमाग बंद हो जाए। थोड़ी देर पढ़े फिर टहले, फिर थोड़ी देर पढ़े फिर टहले, और वॉक किया, थोड़ा हल्की सी रेसिंग की। शरीर में जितना रक्त संचरण बेहतर होगा उतनी ऑक्सीजन बेहतर होगी। और आपको मालूम है, यदि आप आइडली ऐसी बैठे रहेंगे घंटों तक पढ़ते रहेंगे तो आपके ब्रेन में जो पहुंचनी चाहिए 20% ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और आप तो चीजें भूल जाएंगे, याद नहीं होंगी। तो इसलिए थोड़ा सा खेल कूद जरूरी है एग्जाम टाइम में भी। चले तो मेरी बातों को ध्यान रखोगे और खूब मेहनत करना। जमाना बदल रहा है, आने वाले वक्त में जो टैलेंटेड लोग होंगे उनकी तूती बोलेगी। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। अरे गोपू जी गुरुजी। आजकल बच्चों में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। ना प्रॉब्लम बच्चों के मम्मी पापा को है। मैं सोचता हूँ कि बच्चों के साथ बैठकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, है? बच्चों के मम्मी पापा को भी बुला लीजिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कब बुलाए? संडे कर लीजिए, छुट्टी होगी। ओके। अच्छा गुरुजी, कोई भी आ सकता है? हाँ हाँ, कोई भी आ सकता है। कहाँ आना होगा? दिल्ली आना होगा। और कब आना होगा? पता और टाइम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक मेल भेजना होगा gurupub@itvnetwork.com पर। मेल कीजिए जरा। सब बच्चों जल्दी आओ, मैं भी आऊंगा। गुरुजी की क्लास में बहुत मजा आएगा। हाँ जाओ जाओ जाओ, सब लोग चले आओ, बहुत सारी चीजें सीखेंगे और साथ साथ खूब सारी मस्ती भी करेंगे। चले आओ आ जाओ।